भाग 2 अध्याय 1 को चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब सूर्यास्त होने जा रहा है। तुम भूखे हो, चलो हम घर लौटते हैं। यहाँ भयानक पशु आते हैं, हमें शीघ्र ही लौटना होगा। वे दोनों वापस आए और आराम करने के बाद विश्वावसु ने उन्हें अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रदान किए। यह देखकर विद्यापति बोले, ऐसे व्यंजन मैंने राजा के यहाँ भी नहीं देखे। यह सारे व्यंजन मनुष्यकृत बनाए हुए नहीं लगते। आपके यहाँ ऐसे दिव्य पदार्थ कैसे संचित हुए? विश्वावसु के मुख पर एक रहस्यमय हंसी छा गई। उन्होंने कहा, इसी जगतपति की पूजा के निमित्त इंद्र आदि देवतागण दिव्य वस्तुएं लेकर प्रत्येक दिन यहाँ आते हैं। वे भगवान को नाना प्रकार के व्यंजन समर्पित करके चले जाते हैं। सब प्रसाद को घर में ले जाकर स्वीकार करता हूँ। इसे सेवन करने मात्र से व्यक्ति जरा एवं रोग अवस्था से मुक्त हो जाता है। भगवत प्रसाद को निर्माल्य, केवल्य, उच्चिष्ट महाप्रसाद अबड़ा कहा जाता है, जिसका ग्रहण करने से सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। हे विद्यापति, मुझे 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त है। जो भी इसे सेवा भावना एवं भक्तिपूर्वक स्वीकार करता है, भगवान उसे इस जगत से मुक्त कर देते हैं। विद्यापति आश्चर्य व्यक्त करने लगा। उसकी आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे और वे विश्वावसु की उन्नत स्थिति का स्मरण करने लगे। कितना दुर्लभ है ऐसे संत से मिलना, क्योंकि वह प्रत्येक दिन परम भगवान का दर्शन करते हैं और देवताओं द्वारा भगवत अर्पित प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ऐसे विश्वावसु शबर के समान कोई भक्त इस जगत में नहीं है। मैं क्यों अवंती वापस जाऊं? मुझे तो यहीं रहकर इनका संग करना चाहिए। अपने अवंतीपुर वापस जाने की बात को विश्वावसु को बताई। हे सखे, नील माधव जल्द ही सुवर्ण बालुका में आवृत होंगे। आप भाग्यवान हो जो दर्शन कर गए, लेकिन इंद्रद्युम्न को भगवत अप्राकट्य का मत बताना। वे यहाँ आएंगे, तब भगवान स्वप्न देश उन्हें देंगे और उनके लिए श्री जगन्नाथ के रूप में प्रकट होंगे। ऐसी चर्चा करते करते रात्रि बीत गई। दूसरे दिन पुनः नील माधव का दर्शन करके विद्यापति अवंती के लिए निकल पड़े। विद्यापति के जाने के उपरांत विश्वावसु भगवान की पूजा हेतु नाना प्रकार के द्रव्य एकत्रित करने लगे। जब वे पूजा अर्चना का सामान एकत्रित कर रहे थे, उसी समय भयभीत करने वाली हवा धूल को चारों ओर बिखेरती हुई तीव्रता से बहने लगी। अनेक वृक्ष जड़ के साथ उखड़कर जमीन पर गिरने लगे। उनकी आवाज़ों से हृदय कांपने लगा। काले बादल चारों ओर स्थित होकर मूसलाधार वर्षा करने लगे। कुछ समय बाद वर्षा एवं वायु के रुक जाने से सबको समझ में आ गया कि उनके प्रिय विग्रह नीलमाधव अप्रकट हो गए हैं। विश्वावसु आदि भगवत विरह के कारण मूर्छित होकर गिर पड़े। देवतागण भी हाहाकार करते हुए उच्च स्वर में रोदन करने लगे। श्री नील माधव को प्राप्त न करने के कारण उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। वे कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, हमारा क्या अपराध हो गया कि आप अपने सेवकों को त्याग कर अदृश्य हो गए हो? हे माधव, ऐसे देवता के पद का भी क्या लाभ यदि हम आपके दर्शनों से वंचित रहेंगे? कृपया हम पर कृपा दृष्टि करें। अचानक देवताओं ने आकाशवाणी सुनी कि आज के बाद इस जगत में नील माधव को नहीं देख सकते। भगवान अपने दूसरे दिव्य रूप में प्रकट होंगे जब राजा इंद्रद्युम्न का इस क्षेत्र में आगमन होगा। आप सब भय से रहित होकर धैर्य धारण कीजिए। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र से विद्यापति वापस आते ही सर्वप्रथम राजा से मिलने जाते हैं। उनका मन हृदय नील माधव के बारे में वर्णन करने के लिए व्याकुल हो रहा था। इंद्रद्युम्न ने देखा विद्यापति महल में प्रवेश कर रहा है। वे अपने सिंहासन से उठकर उनका हर्षोल्लास से स्वागत करने चल पड़े। विद्यापति नील माधव की पुष्पमाला एवं प्रसाद लेकर सामने खड़े हुए थे। यह देखते ही राजा बोल उठे, हे जगदीश, प्रसन्न हो जाइए। प्रसाद जगदीशोशति। और तुरंत ही जमीन पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कहने लगे, माधव द्वारा धारण की हुई माला पापी व्यक्ति के भी सारे पापों को दूर करती है। सारे देवतागण भगवत अर्पित सामग्री को स्वीकार करने के लिए सदैव ताक में रहते हैं। विद्यापति ने राजा को अपनी यात्रा का वृतांत कह सुनाया। उन्होंने सबको विश्वावसु, रोहिणी कुंड एवं कल्पवट के विषय में बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, उस क्षेत्र का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि चारों ओर घन दाट जंगल है एवं मध्य भाग में नीलगिरी पर्वत है।
उसकी लंबाई चौड़ाई 5 कोस है, अतः देखने में अतीव रमणीय स्थान सुंदर पल्लवों से भरपूर है। उस नीलगिरी के शिख पर एक क्रोश योजन में फैला हुआ कल्पवट है, जिसके नीचे रोहिणी नामक मन को मोहित करने वाला सुंदर जलराशि से युक्त कुंड है। उसमें उतरने के लिए नीलकांत मणियों की सीढ़ियां हैं। उस कुंड के तट पर सुंदर वेदिका पर इंद्र नीलमय भगवान अपने हाथ में शंख चक्र गदा एवं चक्र धारण करके चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। विद्यापति स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली समझ रहे थे और राजा को क्षेत्र की परम महिमा का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, हे राजा, आनंद की बात यह है कि मैं उस दिव्य मूर्ति जगत के पति भगवान का तुम्हारे समक्ष वर्णन करूंगा, जिनका दर्शन केवल चर्म चक्षु से देखने मात्र से व्यक्ति भव सागर से मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। उनका परिणाम 81 अंगुल है। उनके ललाट की शोभा अष्टमी के चंद्रमा को मात देने वाली है। कमल समान नेत्र हैं। उनके मुख चंद्र के दर्शन से त्रिताप शांत होते हैं। नासिका द्वय तिल पुष्प सदृश्य शोभायमान है। उनकी दिव्य देह मणिमय होने पर भी अधर हास्य युक्त है। कर्ण युगल में मकराकृति कुंडल शोभायमान है। कंठ में ग्रीवा भूषण है और अजानुलंबित 4 भुजाएं हैं। पीत वसंत तथा मोती की मालाएं जंघों तक लहराती हैं और उनके नाम पार्श्व में लक्ष्मी देवी विराजमान है। उनके पीछे अनंत नाग अपने फनों को छत्राकार में फैलाए हुए हैं। गरुड़ उनकी सेवा में तत्पर हैं। हे राजन, मैं और क्या कहूँ, आपके आदेशों की पूर्ति करके मैं वापस लौट आया हूँ। यह सब व्याख्या सुनकर राजा गदगद हो उठे और कहने लगे, आप्त मुख में ऐसे पापनाशक रूप और दिव्य निर्माल्य आदि को प्राप्त करके कृतार्थ हो गया हूँ। आप्त मुख का अर्थ है परावाणी, जिसके श्रवण से जीव का सदा मंगल होता है। उन्होंने आगे कहा, मैं राजोचित समृद्धि लेकर नीलाचल जाऊंगा और वहाँ स्थायी निवास करूंगा। उन भगवान को संतुष्ट करने हेतु मैं अश्वमेघ यज्ञ करूंगा और शनैः शनैः उपचारों से उनकी आराधना करूंगा।